गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्यवहारवाद को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद। डेविड ईस्टन ने कौन से टेनेट्स दिए और डेविड ईस्टन ने किस प्रकार व्यवहारवाद की विशेषताओं को, मान्यताओं को बताया है, किन नामों से, किन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेशली एन्यूमरेट किया है, इस बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने 8 प्रमुख लक्षण बताए हैं और इन लक्षणों को व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा है, यानी इनके बिना व्यवहारवाद संभव नहीं है। ऐसी डेविड ईस्टन की मान्यता है। और डेविड ईस्टन हम सब जानते हैं कि प्रोपोनेंट है, वन ऑफ द मेन स्टॉलवर्ड्स है व्यवहारवाद के। जो प्रमुख लक्षण बताए उसमें सबसे पहला है नियमन। नियमन का जैसा शब्द से ही बताया नियम, यानी राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों का निर्माण करना। डेविड ईस्टन मानते हैं कि सिद्धांतों या नियमों का निर्माण करना राजनीति विज्ञान में ज़रूरी है। व्यवहारवाद के लिए इसके द्वारा, व्यवहारवाद द्वारा ये संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में संभावना प्रकट की जा सकती है। तो आप थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या कह रहे हैं कि नियमन, यानी जो भी गतिविधियां मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर उन पर ध्यान देंगे तो हम ये पाएंगे कि कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बारंबार हो रही है, बारंबार घटित होने वाली उन व्यक्तियों को, उन गतिविधियों की, उन क्रियाकलापों की, उन प्रतिक्रियाओं का, उन ऐसी व्यवहार का अध्ययन करना है और उसकी व्याख्या की जा सकती है, उसकी समरी भी हो सकती है, उसके एनालिसिस भी हो सकती है और उस व्याख्या से हम भविष्य में क्या होने वाला है, जैसा बार बार मैं उदाहरण देती हूँ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कि कास्ट के आधार पर इंडिया में वोट दिया जाता है। यूएसए में अभी जैसे अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो उसमें हमने देखा कि वाइट रेसिज्म के बारे में बात हुई कि ब्लैक्स वर सपोर्टिंग ब्लैक्स और वाइट्स वर सपोर्टिंग वाइट्स, वाइट सुप्रीमेसी के बारे में बात हुई। इस तरह से अलग अलग समाज में देखते हैं हम कि कुछ राजनीतिक प्रक्रिया, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं जो बार बार दिखते हैं। तो ऐसे तथ्यों को हमें ढूंढकर उनका अध्ययन करना है और उस अध्ययन के आधार पर हम भविष्य के बारे में भी संभावनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है नियमन, कि हम ऐसे नियम बनाएं, ऐसे नियमों की खोज करें। नियमन या नियमितताएं, सॉरी ये स्लाइड लेट हो गया थोड़ा। सेकंड जो पॉइंट है वो है सत्यापन। सत्यापन का अर्थ है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है, यानी जो आपने अध्ययन किए हैं उसकी सत्यापन, उसका वेरिफिकेशन संभव है और उसे किया भी जाना चाहिए। और जब ऐसा किया जाएगा तो इस जांच की क्रिया के द्वारा हमारे लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो उसकी सर्टेनिटी बढ़ जाएगी, उससे विश्वसनीयता प्राप्त होगी। वस्तुतः सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार है। इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसमें से कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत है, और इस तरह से हम गलत और सही में अलग कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट, जो स्टडी किसी और व्यक्ति ने किए हैं, अगर वही उसी बिंदु पर, मान लीजिए कि कालाडेरा में कोई स्टडी किया गया कि पोल्यूशन इस वजह से हो रहा है, और अगर दूसरा व्यक्ति भी आकर यही सेम स्टडी करता है, तीसरा व्यक्ति भी करता है और पाता है कि वही चीज़ बार बार आ रही है, तो उसका वो सत्यापित हो गई, वो वेरीफाइड हो गई। तो ऐसी जो जाँच है, ऐसे जो अध्ययन है वो विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। तीसरा जो है वो है तकनीकों का प्रयोग।
यहाँ पर अगेन इट इज़ सो क्लियर कि टेक्निक्स के बारे में, यूज़ ऑफ टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि तकनीकीकरण होना चाहिए राजनीति विज्ञान का। यहाँ तकनीक का अर्थ है अध्ययन के ऐसे साधनों का उपयोग जो तथ्य के चयन, संकलन और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। परंपरागत रूप में जिन तकनीकों को काम में लाया गया है वह विज्ञान के करीब तो हैं, किंतु उन्हें हम पूर्ण, शुद्ध या वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। अतः व्यवहारवादी मानते हैं कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिश करनी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। वास्तव में तकनीकों की शुद्धता और वैज्ञानिकता के साथ ही ये भी ज़रूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष और तटस्थ भाव से करे, तब ही हमारी राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकती है। जो व्यवहारवादी है वो तकनीकों पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं कि जो अध्ययन किस प्रकार हो रहे हैं उससे उसके नतीजे पर प्रभाव पड़ता है, और जो तकनीक ऐतिहासिक या वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक तकनीकें जो परंपरागत राजनीति शास्त्री इस्तेमाल कर रहे थे, जो प्रयोग कर रहे थे, उससे जो निष्कर्ष निकले उससे ये साफ दिखता है कि उनके अध्ययन पद्धतियों में अगर बदलाव होता हो तो वो इतना आदर्शात्मक और मूल्यात्मक नहीं रहते। इसलिए व्यवहारवादी कह रहे हैं कि तकनीक चाहे किसी भी विषय से लेने पड़े, कैसे भी संग्रहित करने पड़े, ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाना है जिससे कि राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान की ओर ले जाया जा सके और विशुद्ध विज्ञान की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाए जाते। तो इसीलिए राजनीति विज्ञान को अगर विज्ञान बनाना है तो ऐसे तकनीकों का प्रयोग बढ़ाना है। पुरानी जो तकनीक हैं अगर वो सही नहीं है, अगर वो पर्याप्त नहीं है, तो अन्य तकनीकों का प्रयोग किया जाना है। अगेन दिस स्लाइड इज लेट, सॉरी। तकनीक के बाद हम बात करते हैं परिमाणीकरण। आप शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परिमाणीकरण का अर्थ है इकट्ठे किए गए तथ्य, आंकड़े, इन सब की शुद्धिकरण की प्रक्रिया। व्यवहारवादियों के अनुसार उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों में स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए परिमापन और परिमाणीकरण किया जाना जरूरी है। उनके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमापन और अन्य कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लिया जाता, तब तक राजनीति जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव होगा। इस कारण आवश्यक है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान ही राजनीति विज्ञान में भी शोध के आधार सामग्री का परिमाणीकरण किया जाए और निष्कर्ष परिमाणात्मक आधार सामग्री पर ही निर्धारित हो। तो जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स और फिज़िक्स और इन सब चीज़ में जो डेटा यूज़ करते हैं, जो आंकड़े यूज़ करते हैं, जिसका ग्राफ और तालिकाओं में उसको प्रस्तुत करते हैं, ये सारी चीज़ें टिपिकली साइंटिफिक है, टिपिकली वैज्ञानिक है। तो ऐसे मापना, आंकड़ों का यूज़ करना, ये राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक बनाएगा, उसकी विश्वसनीयता बढ़ाएगा और उस भविष्य के लिए ऐसे जो डेटा कलेक्टेड है, जो पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष और वस्तुनिष्ठ डेटा कलेक्ट किए हुए हैं, वो आगे प्रयोग भी लिए जा सकते हैं। तो ऐसे क्योंकि आगे भी प्रयोग लेना है, चाहे वो पॉपुलेशन डेटा हो, चाहे वो पोल्यूशन डेटा हो, चाहे किसी वोटिंग पैटर्न का डेटा हो, किसी भी तरह से उनका परिमाणीकरण, उनको नापना है, उनका क्वांटिफिकेशन करना है और उस परिमाण को देखना है कि किस तरह से कौन सी चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस माप में देखना है, इसको हम तोल सके, हम इसको देख सके, क्लैरिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो डेविड ईस्टन ने ये कहा, ये 4 मैंने पॉइंट्स बताए। अगला लेक्चर अगले 4 पॉइंट्स को बताएगा कि डेविड ईस्टन की जो व्यवहारवाद के बारे में जो 8 पॉइंट्स उन्होंने दिए, जिसको उन्होंने बौद्धिक आधारशिला कहा, उसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।